नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार, अखंड भारत की आवाज़ फेसबुक पेज पे अभी हम दोबारा से लाइव हैं। और जो विजयदशमी का पर्व जो मनाया गया वार्ड नंबर 11 में श्री महावीर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में जो दशहरा कमेटी है, और अभी यहाँ पर सबसे पहले हम प्रधान से बातचीत करेंगे कि सफल आयोजन रहा, किस प्रकार की चुनौतियों की जो तैयारियाँ मिली और क्या कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। सर, क्या कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्योंकि एक व्यवस्था क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी, व्यवस्था बनाए रखना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। पुलिस प्रशासन का भी सहयोग रहा। सबसे सीनियर सदस्य भी हैं, और सर क्या कुछ कहेंगे, दशहरा पर्व को लेकर बड़ी धूमधाम से स्कूल में मनाया गया। दशहरा का कार्यक्रम सीनियर सेकेंडरी स्कूल मनाया जाता है और इस बार भी उसी तरह से मनाया जाता है। किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होती और खड़े से जाना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, आप सीनियर भी हैं, आपने पुराना दौर भी देखा है और अब आप ये नया दौर भी देख रहे हो। टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तेज़ी से बढ़ती जा रही है, दुनिया आगे बढ़ती जा रही है। क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? आपने तो पुराना दौर भी देखा है, जिस टाइम पे फ़ोन भी नहीं हुआ करते थे, इंटरनेट नहीं हुआ करता था। देखिए जी, अपने अपने समय पर हर वक्त अच्छा होता है। व्यक्ति जो है अपने व्यवहार से उसको बुरा बना देता है, वरना वक्त को नहीं होता। अब भी किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं आती और ना ही किसी तरह से दिक्कत आती है और ना ही पहले आती। आप जैसे सज्जन सहयोग देते रहे, बुजुर्गों का तो आशीर्वाद रहेगा सर हमेशा, आप लोगों का तो आशीर्वाद हमेशा ही रहेगा। देखिए, बुजुर्ग अपनी उम्र के लिहाज से अपना जारी रखते हैं, लेकिन आज की युवा पीढ़ी जो है नई टेक्नोलॉजी को लेकर जो है चलती है और उनके भी बड़े अच्छे सुझाव होते हैं जो हमको मिलते हैं। हम उनको भी जो है बहुत अच्छी ढंग से लागू करते हैं। तो जैसे जो हमारे सीनियर सदस्य हैं जो कमेटी के, उनसे हमारी बातचीत हुई। अभी हमारे लगभग मुझसे तो काफ़ी ज़्यादा बहुत सारे सीनियर ही हैं, इनसे बातचीत करते हैं। सर, किस प्रकार इसकी तैयारियाँ की, कितने लोगों का यहाँ पर आयोजन और कितने लोग यहाँ पर आए, क्या कुछ हमारे यहाँ काफ़ी वर्षों से जो बच्चे होते थे तो हमने ये काफ़ी हकीकत की है। हमारे अलग अलग हर चीज़ के हम सारे इस त्यौहार को मनाते हैं। इसका सबसे बड़ा लाभ हुआ है, हमारे लोग पटवानी एरिया है जो लोग दूर नहीं जा सकते थे, उनको यहाँ सेफ्टी के लिहाज से यहाँ पर बच्चे गाँव में जो लाभ मिलते हैं और उनको हमारे हिंदू का संस्कार मिलता है। सर, ये जब कार्यक्रम चला हुआ था मैं तब भी बात कर रहा था, सारा का सारा पानीपत एक तरीके से हनुमान स्वरूप में तब्दील हो चुका है। लोगों के अंदर बस एक ही बात है, हनुमान स्वरूप, हनुमान स्वरूप, हनुमान स्वरूप। आस्था भी है, दिनों दिन बढ़ती भी जा रही है। क्या कुछ करेंगे इसको, युवाओं को क्या कुछ स्पेशल संदेश देना चाहिए? ये लोगों की भावना है, अच्छी भावना है।
देशों में मनाया जाता है। ये है सच्चाई की जीत, इसलिए ये प्रेरणा मिलती है नवयुवक आदमियों को, बच्चे जो हैं उनको संस्कार मिलते हैं कि महावीर जी ने अपने जीवन काल में कैसी प्रतिज्ञा करके चरित्र दिखाया और अपने आदर्श को अपनाया। उसी आदर्श को ये बच्चे बनाए और अपने जीवन को सफल बनाए। इनके आदर्श से जो है सच्चाई मिली, बल मिला और विजय प्राप्त हुई है, इसलिए जो है ये मनाया जाता है। और ये एक आस्था भी है, भक्ति भी है, क्योंकि महावीर जी राम भक्त थे और राम भक्त होने के कारण जो है राम ने ऐसा आशीर्वाद दे रखा था कि महावीर जी कलयुग में भी लोगों के दुखों का निवारण करेंगे, इसलिए वो कलयुग में भी जिंदा है। कोई भी उसको याद करता है वो उनकी सहायता करते हैं, इसलिए उनको संकट मोचन, इसलिए उसको संकट मोचन कहा गया है। और इस विद्यालय में जो है विद्यालय में प्रिंसिपल ने, स्टाफ ने और ये नवयुवक सभा के सभी सदस्यों ने महावीर मंदिर समिति के सहयोग से और पुलिस बल के सहयोग से ये काम हुआ है, पूरा किया गया है। बड़ी अच्छी तरह से काम ये हुआ है। हम सब भी इसका धन्यवाद सर। मैं आपसे पहले भी पूछ रहा था, ये शहरों में तो हम देख ही देते हैं, गाँवों के अंदर भी होती है, अच्छी बात है, लोग उसको ग्रैब कर रहे हैं और अब वो भी रुचि ले रहे हैं और इस प्रकार को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं और तो आगे आपको क्या बताऊं, मैं इस सभा के बारे में आपको जागरूक आपके चैनल के माध्यम से कराना चाहूँगा सारी जनता को कि श्री महावीर मंदिर सभा और श्री महावीर दशहरा कमेटी पर श्री हनुमान जी की डायरेक्ट कृपा है। श्री हनुमान जी की श्री महावीर मंदिर में सन 1964 को हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना हुई है, जो कि एक सिद्ध मूर्ति है। हनुमान जी की विशेष कृपा यहाँ के सारे कार्यकर्ताओं पर, सारी टीम पर रहती है और इसी तरीके हर उल्लास के साथ हर साल ये प्रोग्राम किया जाता है, कार्यक्रम किया जाता है और सब तरफ से सहयोग मिलता है। विशेष रूप से हमारी पुलिस प्रशासन जिला चौकी की टीम हर साल यहाँ पर आकर हमें बहुत बड़ा सहयोग देती है और यहाँ पर कर्मठ कार्यकर्ता महावीर आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल के सभी सीनियर टीचर्स, प्रिंसिपल, सारा स्टाफ और महावीर मंदिर की टीम सारी की सारी हमारे जो सीनियर हमारे जो मेंबर हैं वो भी आकर हमें यहाँ पर प्रोत्साहित करते रहते हैं समय समय पर। और श्री महावीर दशहरा कमेटी के सारे कार्यकर्ता भी यहाँ पर तन मन धन से सभी पिछले 15 दिनों से सभी लगे हुए हैं, दिन रात अपना उन्होंने बहुत, देखो आपके सामने सारा सुंदर स्वरूप आपको दिखाई दिया है। सबसे विशेष चीज यहाँ पर किसी से किसी किस्म का कोई ऐसा बाउंडेशन करके कोई चार्ज नहीं लिया जाता कि आप तब आ सकते और तब नहीं आ सकते, ऐसा कुछ नहीं है। खुला माहौल है, बल्कि जो सभाएं कुछ भी नहीं कर सकती पब्लिक, हम उनको भी हाथ जोड़कर यहाँ पर निमंत्रित करते हैं, वो आते हैं। यहाँ पर सुंदर दृश्य होता है, सभी लंका दहन और श्री रावण जी का सबका दहन सब दहन करते हैं। बुराई पर अच्छाई की विजय होती है, यही मेरा आपको संदेश है। रावण इतना पढ़ा लिखा इंसान था, विद्वान था, फिर छल कपट से वो सीता मैया को ले आता है और फिर लंका पर चढ़ाई की जाती है, रावण को मारा जाता है, लंका में जीत की जाती है। तो आपका क्या संदेश है? जी, रावण को खुद पता था कि मैंने मारा जाना, वो अहंकार उसको ले डूबा, पर उसने एक बात कही थी कि जब तक सृष्टि रहेगी राम का नाम लिया जाएगा, पर उसके साथ मेरा नाम भी रहेगा। मैं अपने आप को इसीलिए राम के द्वारा मारा जाना ही अच्छा समझूंगा। तो पहले भले बात ही वो परिचित था कि इस प्रकार से ये चीजें हो। रावण को ये मालूम था भाई राम का नाम आप सृष्टि जब तक रहेगी तब तक लिया जाएगा, तो मेरा नाम भी साथ लिया जाएगा। रावण का एक भाई था विभीषण, भाईचारे के हिसाब से वो गलत बताया जाता है, लेकिन भक्ति भाव था जो उसका श्री राम के प्रति, उसमें वो बहक भी जाता है और सारी चीज़ें जो भक्ति भाव में होती है, हर कोई आदमी भक्ति भाव में विलीन हो जाता है। क्या कुछ कहें? ये तो देखो जी ऊपर वाले की कृपा है। अब आजकल के बच्चे बिगड़ जाते हैं, पर जब ये राम नाम की, हनुमान की भक्ति में 40 दिन का व्रत रखते हैं, दिन में एक टाइम खाना खाते हैं, नमक खाते नहीं 40-40 दिन,
कोई 21 दिन रखता है, कोई 40 दिन रखता है। अब ये देखो ना, इससे उनके मन कितना स्वच्छ हो जाएगा, बच्चों को कृपा रहेगी, बच्चों को बिगड़ने की कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई बिगड़ेगा नहीं। इससे एक तो भक्ति बढ़ेगी उनमें, समाज में थोड़े अच्छे विचार होंगे, तो बच्चे थोड़ा सा अच्छे रास्ते पे चलेंगे। तो अभी हमारे साथ और भी जो सदस्य हैं, सेवादार हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, कितने समय से यहाँ पर जो ये जो दशहरा का आयोजन किया जा रहा है, क्या कुछ आप लोगों ने देखा, कितने समय से आप जुड़े हो? 11 वार्ड में दशहरे की शुरुआत हुई झाड़ला की चौक से गुरुद्वारे के पास। बच्चों के मन में आस्था जागी थी। वहाँ रावण का पुतला बनाया जाता था, रावण दहन किया जाता था, हालात 9 बज जाती थी जब हनुमान दशहरा खेल के दूसरी सभाओं से आते थे। उस संस्था की जागृति से हमारे महावीर मंदिर सभा में एक जागृति जागी कि रात को 9 बजे रावण का दहन करना अच्छी बात नहीं है। उससे हमें प्रेरणा मिली। उस प्रेरणा से जागृत होकर आज 25 साल से ज़्यादा हो गए हैं कि हमारे अपने स्कूल में जो रावण दहन का सही समय है, उसी के अनुसार, उसी समय के अनुसार हम रावण दहन करवाते हैं। और सारी संस्थाएं हमारे साथ आगे बढ़ती हैं और हजारों की संख्या में हमारे यहाँ चार दीवारी के अंदर जो देखने के लिए आते हैं लोग, उनको संभाला जाता है। और हमारे पानीपत प्रशासन का भी हमें पूरा सहयोग मिलता है, वो भी हमारे साथ पूरे सहयोगी रहते हैं और हमारे सेवादार भी हमारे साथ सहयोग करते हैं। लगभग 25 साल से हमारे अंदर जो भावना आई है, उस परंपरा को हम निभा रहे हैं। आगे आने वाली पीढ़ी भी हमारे से उत्तेजित होकर इस परंपरा को निभाती रहेगी। हमें अपनी आने वाली पीढ़ी से भी अच्छी उम्मीद है। तो अभी जो स्कूल के प्रिंसिपल भी हैं और स्कूल के अंदर जो ये दशहरा का आयोजन किया गया, उसके बारे में, क्योंकि एक मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है जो स्कूल के अंदर होता है। सर, किस प्रकार से आपने सारी की सारी चीज़ों को, देखो सेवादार भी थे सारी चीज़ें, लेकिन रेगुलेट करवाना वो आपने करवाना, कैसे, क्या कुछ कठिनाइयाँ हुई, कैसे उसको मैनेज किया? सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से सबको विजयदशमी के पर्व की शुभकामनाएँ प्रेषित करना चाहता हूँ। और बड़े सुंदर तरीके से आज का आयोजन संपन्न हुआ है, सब इसके लिए बधाई के पात्र हैं। और जहाँ तक मैनेजमेंट की बात रहेगी, तो इसकी तैयारियाँ 1 महीना पूर्व से शुरू हो जाती हैं, जो कि एक पॉइंट को लेकर कि क्या करना है, किस तरीके हमने इवन ये भी ध्यान रखा जाता है कि लोगों का विज़न जो है वो क्लियर रहे। तो उसके पेड़ की कटाई, सर्दियाँ भी आने वाले होती है, तो हम इसी सीज़न में पेड़ की कटाई भी करवा देते हैं ताकि विज़न भी क्लियर रहे। और सुरक्षा की दृष्टि से हमारे पुलिस प्रशासन के जवान तो होते ही हैं, मैनेजमेंट कमेटी के 100 लोग होते हैं, 50-60 विद्यार्थी हमारे साथ वॉलंटियर भी होते हैं। सभी वॉलंटियर ही हैं, यहाँ पर पेड़ वगैरह कोई भी नहीं है, तो सभी वॉलंटियर भी अपनी सेवा कर रहे हैं, लेकिन जी जान से सेवा कर रहे हैं। एक कंकड़ भी किसी के पैर में ना चुभ जाए, इसकी व्यवस्था भी देखी जाती है और सफाई की तरफ पूरा ध्यान रखते हैं। तो एक बार फिर से आप लोगों को विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।